दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज का डिटेल्स आपको देना चाहते हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का वीडियो हम आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, यानी कि उसका एक वायु का बुलबुला होता है। और जो सबसे उसका लास्ट, बाहर से लास्ट या अंदर से जो पहला लेयर होता है, उसको हम अंतरंग क्षेत्र कहते हैं, जो 6 से 18 मीटर की दूरी पे होता है। इस एरिया में सिर्फ माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, फैमिली के मेंबर या आपका कोई बहुत ही निकट संबंधी है, वो इस एरिया के अंदर आने की परमिशन पाता है। उसमें से भी लगभग 6 इंच से कम सिर्फ पति पत्नी और छोटे बच्चे एरिया में जा पाते हैं। बाकी अगर इस एरिया के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो जिसके एरिया में आप प्रवेश करते हैं, निश्चित रूप से उसके अंदर विरोधी भावना प्रकट हो जाती है। मान लीजिए कोई एक नया व्यक्ति है, आपसे उसकी जान पहचान हुई है, आप उसको अपनत्व भरी भावना से आप उसके कंधे पे हाथ रखते हैं या आप उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सभ्यता शिष्टाचार बस वो मुस्कुरा सकता है, दिखा सकता है कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर अंदर कंफर्टेबल नहीं होता, सहज नहीं हो पाता। और होता क्या है, यानी अंतरंग एरिया में किसी के अगर कोई वैसा व्यक्ति प्रवेश कर जाए जिसको परमिशन नहीं है, तो फिर जिसके एरिया में आप प्रवेश करेंगे उसके अंदर उसके खून का प्रवाह बढ़ जाता है, मस्तिष्क में एड्रेनलिन हार्मोन्स का सेक्रेशन बहुत तेजी से होने लगता है और उसके अंदर डर, गुस्सा और इन सब की भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। आदमी भले ही ऊपर से मुस्कुराता है, लेकिन वो आपके प्रति नकारात्मक निगेटिव रवैया रखता है। इसलिए हमारा आपको इस नॉलेज का फायदा क्या है? इस नॉलेज का फायदा ये है कि हमें दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना पड़ेगा। दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना पड़ेगा और तभी हम खुद कंफर्टेबल होंगे, खुद सहज महसूस करेंगे और अगले को भी सहज महसूस कराएंगे। और जैसे जैसे हमारी घनिष्ठता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सामने वाला व्यक्ति हमको अपने लोकेशन में, अपने क्षेत्र में आने की परमिशन भी देना शुरू करता है। अब इस एरिया के अतिक्रमण का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि सघन भीड़ हिंसक क्यों हो जाती है। सघन भीड़ हिंसक क्यों हो जाती है? तो इसका जवाब होता, आमतौर पे क्या होता है, जब भीड़ बढ़ती है, यानी आप प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध प्रदर्शनों के समय अगर भीड़ की संख्या बढ़ती जाती है तो निश्चित रूप से वहाँ कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती हैं या इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसका मेन रीज़न क्या है कि अगर कम भीड़ होती है तो लोगों को दूर दूर खड़े होने का मौका मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ की संख्या बढ़ने लगती है, आपके अंतरंग और व्यक्तिगत क्षेत्र में अतिक्रमण चालू हो जाता है। यानी अजनबी लोग हमारे एकदम नज़दीक आने लगते हैं, हमसे सटने लगते हैं, हमारे समीप आते हैं। जो हमारा व्यक्तिगत एरिया होता है जो हमारा अंतरंग एरिया होता है, जब उसमें आ जाते हैं
तो सेम, डर, गुस्सा, यानी हमारा जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है ये इसी को यानी क्रोध को, गुस्से को, रोंगटे खड़े हो जाना, सांस तेजी से चलने लगना, खून का प्रवाह बढ़ जाना, ये सब चीजें एड्रेनलिन हार्मोन्स करता है। तो इसमें होगा ये कि व्यक्तियों का जब एड्रेनलिन हार्मोन्स बढ़ता है तो उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और निगेटिव भावना बहुत तेजी से बढ़ती है और इसी में आपस में धक्का मुक्की, आपस में लड़ाई, मार पिटाई करते हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो इसकी मात्रा, इसकी सघनता और तेजी से बढ़ने लगती है और ये एक बहुत बड़ी हिंसक भीड़ में बदल जाया करती है। अब पुलिस के लोग क्या करते हैं? पुलिस के लोग जब भी आते हैं तो पहला वर्क उनका ये होता है कि भीड़ को तितर बितर कर देना, यानी भीड़ को दूर करना, लोगों को एक दूसरे से दूर करने का काम शुरू करते हैं। इससे ये होता है कि लोगों का अंतरंग और व्यक्तिगत क्षेत्र अपना मिलने लगता है और जैसे जैसे आदमी का अंतरंग और व्यक्तिगत क्षेत्र फ्री हो जाता है वैसे वैसे आदमी रिलैक्स होने लगता है और रिलैक्स होने लगता है तो उसका गुस्सा भी कम होने लगता है, निगेटिव भावनाएं कम होने लगती हैं, आदमी सहज महसूस करने लगता है। सिर्फ ये एक मेन रीजन है कि बहुत भीड़, अगर भीड़ की सघनता बढ़ती जाएगी तो निश्चित रूप से हिंसक भीड़ होने की संभावना भी बढ़ती जाएगी। इसी पे एक हिरन, खरगोश, चूहों पे एक रिसर्च किया गया था कि अमेरिका के एक टापू था अमेरिका में, वहाँ पे हिरन, कुछ पता चला कि हिरन अपने आप मर रहे हैं, हिरन मरने लगे, जबकि उस टापू पे हिरन के खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था थी, बाहर से किसी जंगली जानवर को उनके ऊपर आक्रमण का कोई खतरा नहीं था और हिरन पूरी तरीके से स्वस्थ भी थे, लेकिन फिर भी हिरनों के मरने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब विशेषज्ञों ने इस कारणों को ढूंढना चालू किया तो पता चला ना उन्हें हिरनों को कोई बीमारी थी, ना उनके ऊपर कोई हमला हुआ था, ना उनको भोजन पानी की कोई कमी थी, फिर भी वो मर इसलिए रहे थे कि अच्छे माहौल में हिरन पर्याप्त गति से संतानोत्पत्ति कर रहे थे और हिरनों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी और एक निश्चित एरिया में जैसे जैसे हिरनों की संख्या बढ़ने लगी तो हर सारे हिरनों का व्यक्तिगत और अंतरंग क्षेत्र कम होने लगा और धीरे धीरे कम होते होते एक ऐसा समय आया कि उनमें एड्रेनलिन हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी बढ़ने लगी और यही उनके मृत्यु का कारण बने। इस प्रयोग को खरगोशों पे भी देखा गया, खरगोश में भी सेम यही सिम्टम्स आए और चूहों में भी इसका प्रयोग किया गया, उनमें भी यही सिम्टम्स आए। तो ये साबित करता है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाने हैं, उससे दोस्ती बनानी है, उसको विश्वास में लेना है, तो आप दूरी बनाए रखने वाले नियमों का पालन करना शुरू करें और इस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके आप बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों में अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, फिर हम कल नया वीडियो जो देंगे उसमें भी
और इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरा विश्वास है अगर वीडियो को आपने, जिस भी व्यक्ति ने विश्वास से इसको वॉच कर लिया लगभग सारी वीडियो को, तो बॉडी लैंग्वेज में आप परफेक्शन प्राप्त करेंगे, आप स्मार्ट पर्सन बनेंगे, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।